हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को कि हाउ डज आवर माइंड कन्विंस अस टू प्रोक्रेस्टिनेट और ऑफ कोर्स इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारा जो दिमाग है वो कैसे हमें कन्विंस करता है मक्कारी करने के लिए। काफ़ी दिनों से जो बच्चों से जो कॉल्स आती हैं, बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, कई बार व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे बातें होती हैं, तो कई बार ऐसा लगता है मुझे कि बच्चों के लगातार जो बैकलॉग्स हैं वो लगातार पाइलअप होते रहते हैं। लेकिन बैकलॉग जो पाइलअप होना है वो तो एक बाई प्रोडक्ट है। ऑफ कोर्स रीज़न मस्ट बी समथिंग एल्स। रीज़न ऑब्वियस बात है कि बच्चे आज का काम कल पे, कल का काम परसों पर लगातार टालते रहते हैं और बच्चों का जो दिमाग है वो उन्हें कन्विंस करते रहता है कि यार टालना इज़ ओके, टालना इज़ नॉर्मल, टालना इज़ नेचुरल। मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स से शुरुआत करता हूँ। मैं एग्जाम्पल्स एक बार है ना खुद पे लेता हूँ, ठीक है, बाद में तुम पे आऊँगा। जैसे मैंने सोचा कि यार काफ़ी दिनों से ना लाइफ काफ़ी हेक्टिक सी हो रही है, पूरे टाइम काम पढ़ाई लगातार ये चलता रहता है और आजकल थोड़ा बाकी स्पोर्ट्स वगैरह भी खेलना कम हो गया, तो एक काम करते हैं कि जिम जाते हैं। मॉर्निंग के अंदर हमारी सोसाइटी के अंदर एक जिम है, अलग से पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं सुबह 5 बजे उठकर रोज़ जिम जाऊँ। तो जोश के अंदर मैं पहले दिन तो गया। पहले दिन गया तो अगले दिन का मैंने 5 बजे का अलार्म लगा लिया। जैसे ही अलार्म बजा वैसे ही मैं ऑफ कोर्स 5 बजे उठा, तो मैंने अलार्म को बंद किया और बंद कर जैसे ही किया उठने लगा, इतने में मेरे दिमाग ने मुझे कहा लुक एट द आर्ग्यूमेंट्स, कि दिमाग किस किस तरह के कितने शानदार बढ़िया आर्ग्यूमेंट्स देता है। दिमाग ने आर्ग्यूमेंट दिया कि तू कल ही तो जिम गया था, बॉडी को रिलैक्स होने के लिए टाइम चाहिए होता है। लुक एट द आर्ग्यूमेंट्स। और इतना शानदार आर्ग्यूमेंट के बाद ऑफ कोर्स मैं कन्विंस हो गया और मैं सो गया। अगले दिन भी लगभग यही कहानी हुई। 5 बजे फिर से अलार्म बजा और जैसे अलार्म बजा वैसे मैं उठा, पैर नीचे रख था, उससे पहले दिमाग ने मुझे कन्विंस किया कि स्लीप इज मस्ट, कि जब तक इंसान ढंग से सोए नहीं, जब तक अच्छी नींद ना मिले, तब तक इंसान का दिमाग काम नहीं करता। और तेरा तो दिन भर काम ही दिमाग का है, तो इसलिए तुझे थोड़ा और सोना चाहिए। लुक एट द फैंसी आर्गुमेंट्स द माइंड इज गिविंग। और मैं ऑफ कोर्स कन्विंस हो गया, बिकॉज कन्विंस होना आसान था। सोना इज ईजियर एज कंपेयर टू वेक अप एंड गो टू द जिम। सो ऑफ कोर्स मेरा जो दिमाग था वो ये चाहता था कि मेरी बॉडी जो है वो मिनिमम एनर्जी स्टेट पर रहे, मुझे कम से कम जोर आए, मुझे एफर्ट कम से कम लगाने पड़े। मेरा दिमाग ने एग्जैक्टली मेरे को इस तरह से एक तरह से इनर्शिया के अंदर रखा। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। सर्दियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं और मुझे ऐसा लगता है, कई बार पेरेंट्स भी बोलते हैं कि ना ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए जब तक पॉसिबल हो। मैं रोज़ ठंडे पानी से लगातार नहाता गया, ठंड लगातार बढ़ती गई। तो जैसे जैसे ठंड लगातार बढ़ती गई तो दिमाग कन्विंस कर रहा है मेरे को कि देख ठंडे पानी से नहाने में काफ़ी जोर आएगा, तो एक काम कर, आज गर्म पानी से नहा ले। गर्म, अब लुक एट द आर्गुमेंट्स द माइंड इज गिविंग कि आज गर्म पानी से नहा ले। गर्म पानी से नहाने से बॉडी एकदम खुल जाती है। लुक एट द वर्ड्स द माइंड इज यूजिंग टू जस्ट कन्विंस मी कि जस्ट फॉलो द ईजियर पाथ। ईजियर पाथ इज ऑब्वियसली टू बाथ इन हॉट वाटर इन ऑफ कोर्स विंटर डेज। और टफ पाथ क्या था, जो कि होना चाहिए था, जो कि आइडियल पाथ होता, वो क्या होता कि ठंडे पानी से रोज नहाते, आज भी ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए था। बट दिमाग चाहता है कि मेरे शरीर को जोर कम से कम आए, मेरे शरीर को परेशानी कम से कम आए, मेरा शरीर जो है वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट पर रहे। तो आखिर में उसने कन्विंस कर ही लिया कि ठीक है ना, ऐसा करते हैं। यही काफ़ी हद तक बच्चों के साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान होता है। काफ़ी सारे बच्चों के साथ होता है। उसमें से मोस्टली बच्चों को उनका जो दिमाग है वो उन्हें कन्विंस कर लेता है अपने इन फैंसी आर्ग्यूमेंट से, और ऐसे तर्क देता है, ऐसी बातें बताता है कि बच्चा कन्विंस हो जाता है। एंड जैसे मैंने कहा कि कन्विंस होना आसान है, क्योंकि वो जिस बात के लिए कन्विंस कर रहा होता है उसमें जोर कम आता है, एफर्ट कम लगते हैं, तो इंसान उसको कन्विंस होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल्स देता हूँ। जब बच्चा जेई की या नीट की या क्लैट की या फिर कैट की या जीआरई की या फिर यूपीएससी की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होता है, या फिर मान लीजिए कोई बिजनेस वगैरह की प्लानिंग वगैरह कर रहा था, जब भी कोई इंसान किसी टफ स्टेज से गुजर रहा होता है, तब कई बार ना, जैसे मैं आपके एग्जाम्पल में अगर कहूँ तो जब बच्चा बिल्कुल सेशन के शुरुआत में होता है तो दिमाग उसे कन्विंस करता है कि देख, पहले 10-15 दिन तो वो बहुत ही बड़े तरीके से पढ़ता है, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ता है, मन लगाकर पढ़ता है। फिर अचानक से आता है वो बच्चा और वो दिमाग उसके औकात पर। अब दिमाग उसे कन्विंस करता है कि यार देख, तुझे इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
अभी तो 12 महीने बचे हैं। 12 महीने तो बहुत बड़ा समय होता है। और तू तो है ही फूडू, तू तो है ही ब्रह्मा जी का अवतार, तुझे इतना पढ़ने की क्या जरूरत है, तू तो है ही इतना इंटेलिजेंट। जेई निकालना तो बहुत आसान काम है, तो बड़े आराम से निकाल लेगा। तो अभी से इतना ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तू अभी से अगर एफर्ट लगाने लग जाएगा तो थक जाएगा। लुक एट द फैंसी आर्गुमेंट्स द माइंड इज गिविंग। कितने बढ़िया बढ़िया आर्गुमेंट्स दे रहा है। और हम ऑफकोर्स कन्विंस हो जाते हैं, दिमाग कन्विंस करता है कि तो बहुत इंटेलिजेंट है, ब्रह्मा जी का अवतार है, 10th क्लास के अंदर तेरे 95% मार्क्स आए थे, तुझे जेई की प्रिपरेशन के लिए 1 साल नहीं चाहिए, 1.25 साल नहीं चाहिए, तो बिल्कुल यूं निकाल लेगा। तो थोड़ा रिलैक्स कर ले, इससे बर्नआउट भी नहीं होगा। These are the fancy words the mind is giving to us just because the mind wants us to remain at the minimum potential energy state। वो नहीं चाहता कि हमें एफर्ट लगे, हमें जोर आए, और हम कन्विंस हो भी चाहते, बिकॉज कन्विंस होना इज द इजियर टास्क। कन्विंस ना होकर एफर्ट मारना इज द टफर टास्क। उसमें आपको अपनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी पड़ती है, एफर्ट बढ़ाने पड़ते हैं। माइंड डजंट वांट दैट, और हम कन्विंस आते हैं। जैसे ही नियरली 3-4 महीने के आसपास गुजरते हैं तो अगेन दिमाग कन्विंस करता है एक बात के लिए कि IIT इज नॉट एवरीथिंग। NITs आर गुड, IIITs आर गुड, इवन बिट्स पिलानी इज एक्सट्रीमली गुड। IIT एडवांस इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अपन तो सिर्फ जेई मेन निकालते हैं, बहुत है। एंड अगेन इट्स अ वेरी फैंसी आर्ग्यूमेंट, हम थोड़े बहुत कन्विंस हो जाते हैं। फिर 3-4 महीने और निकलते हैं, और जब एग्जाम जस्ट 2 महीने 3 महीने के आसपास दूर होता है, तब हमें बिल्कुल इसका काउंटर आर्गुमेंट देता है दिमाग। जो उसने नियरली 5 महीने पहले जो आर्गुमेंट दिया था ना, उसका जस्ट अपोजिट आर्गुमेंट अब देगा। 5 महीने पहले आर्गुमेंट दिया था कि खूब समय बचा है, तुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब 3 महीने पहले जस्ट पहले दिमाग हमें कन्विंस करेगा कि तुझे अब पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब कुछ हो ही नहीं सकता, अब तक कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या कर लेगा तुम? लुक एट द गेम द माइंड इज प्लेइंग विथ यू। पहले ये कन्विंस कर रहा था कि खूब समय है, आराम से कर लेगा, अब कह रहा है भाई टाइम नहीं है, मत कर। उसका एम क्या है? उसका एम है कि हम कुछ ना करें, हम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में रहें। एंड जैसे मैंने कहा कि अक्सर हमारे जो साइकिक है वो इस तरह से होते हैं कि हम उससे कन्विंस हो जाते हैं जस्ट बिकॉज कि उस कन्विंस होने के अंदर हमें एफर्ट नहीं लगते, जोर नहीं लगता। कन्विंस ना होकर उसके अगेंस्ट जाने में जोर लगता है, एफर्ट लगते हैं, एक विल पावर चाहिए होती है। और हमारा जो दिमाग है उसने हमारे अंदर एक इनर्शिया क्रिएट कर दिया, हमारा एक इनर्शिया क्रिएट कर दिया कि यार हम तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट पे पड़े, हमें नहीं उठना। और वो नहीं उठने देने के लिए हमेशा अलग अलग तरह के आर्गुमेंट्स में लगातार वो देता रहता है। कई बार कहता है कि खूब टाइम पड़ा है, बाद में पढ़ लेंगे। कई बार कहता है कि अरे भाई अब तो टाइम बचा ही नहीं, अब पढ़ने का मतलब ही नहीं है। एग्जैक्ट लुक एट दिस, एग्जैक्टली अपोजिट आर्गुमेंट्स दे रहा है दिमाग। एक टाइम कह रहा है कि तू इतना इंटेलिजेंट है कि तू कम पढ़कर भी काम चला लेगा। एक टाइम वो कह रहा है कि तू इतना डफर है कि अब 3 महीने तू क्या कर लेगा। उसका एम सिर्फ और सिर्फ, उसका मतलब उस दिमाग का सिर्फ और सिर्फ एम ये कि हमारी जो बॉडी है वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट पे रहे। आई होप यू गेट द पॉइंट कि कैसे दिमाग हमारे साथ खेल रहा है। सो सर, हाउ टू ओवरकम दिस? दिस इज जस्ट ए मैटर ऑफ जस्ट फ्यू सेकेंड्स, वीक मोमेंट्स ऑफ फ्यू सेकेंड्स, जिसके कारण हम नहीं पढ़ते हैं। जिस टाइम मॉर्निंग में 5 बजे अलार्म बजा और मुझे जिम जाना चाहिए, उस वीक मोमेंट के अगर अंदर मैं सो गया तो मैं सोता ही रह जाऊंगा। और अगर अगले 10 सेकंड के लिए मैंने सोच लिया कि नहीं, उठ जाता हूं, अपने दिमाग की बात ना मानकर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर मैं आसान रास्ते के बजाय टफ रास्ते को सिर्फ 10 सेकंड के लिए चूज कर लेता हूं और उठ जाता हूं। अगर उठ गया तो ऑफकोर्स जिम भी चला जाऊंगा, और वहां जाने के बाद ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, और फिर ऑफकोर्स अच्छी फीलिंग आएगी, क्योंकि वहां जाने के बाद देखूंगा कि बाकी लोग भी कर रहे हैं, बाकी लोग भी जल्दी उठे हैं, वो कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूं। वो एफर्ट जो है वो पूरे उस 2 घंटे जिम जाने का नहीं है, नहाने धोने और जिम जाने का नहीं है। एफर्ट सिर्फ और सिर्फ उस वीक मोमेंट के जो 10 सेकंड्स हैं उनके अंदर पैर बैठ के नीचे रखने का ही एफर्ट है। उसके बाद तो फ्लो बन गया, उसके बाद तो इंसान चला जाएगा जिम, वहां देखेगा बाकी लोग भी हैं, गाने वाने भी चल रहे हैं, बढ़िया कर लेते हैं, फिर तो अच्छा लगता है। जिस वीक मोमेंट के अंदर मैंने ये डिसाइड किया कि आज ठंडे पानी से नहीं गर्म पानी से नहाता हूं, उस टाइम अगर मैंने ये सोचा होता कि बस उस मोमेंट ऑफ वीकनेस के अंदर, उन 10 सेकंड्स के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने पाँव को ठंडे पानी के अंदर डाला होता, जैसे पाँव को ठंडे पानी के अंदर डाला होता और फिर फटाक से सर ठंडे पानी के अंदर डाला होता, फर्स्ट पूरा का पूरा गीला हो गया होता और नहा लेता। सिर्फ वो 10 सेकंड ही डिसाइड करते हैं कि तुम अगले 10 मिनट तक ठंडे पानी से नहाओगे या गर्म पानी से नहाओगे। ऐसा तो है नहीं कि एक बार ठंडे पानी से नहा लिया, आपको अच्छा अब ठंड लग रही है, अब गर्म से नहा लेता हूँ, ठंडी से नहा लोगे। ठंडा तो सिर्फ और सिर्फ पहले 10 सेकंड लगता है, बाद में नहीं लगता। अब आपकी बात पर आते हैं
दिमाग जब कन्विंस कर रहा है कि मत पढ़, भले ही उसने कितने ही फैंसी आर्गुमेंट्स दिए हों, बहुत समय बचा है बाद में कर लेगा, बिल्कुल समय नहीं बचा है नहीं कर पाएगा, तो बहुत इंटेलिजेंट है पढ़ने की जरूरत नहीं है, तू गधा है तेरे से नहीं हो पाएगा, इन सब आर्गुमेंट्स को एक बार साइड में रख दो और उसे कहो कि तुम एक बार ऐसे तैसे कराओ। तुम मतलब दिमाग को तुम कह रहे हो कि तुम एक बार ऐसे तैसे कराओ, मैं पढ़ूंगा, एक बार पढ़ूंगा। एक बार अगर हमने पढ़ना स्टार्ट कर लिया, उस मोमेंट ऑफ वीकनेस मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, वॉट एवर विल बी द रिजल्ट, मुझे रिजल्ट से मतलब नहीं, मैं तो पढ़ूंगा। एक बार मैंने पढ़ना स्टार्ट कर लिया, दिमाग के अंदर अब मेरे पास फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरम है, सवाल है, सॉल्यूशन है, सिर्फ यही बातें हैं। अब वो सब पीछे रह गया, जो पीछे अपने दिमाग में जो बातें चल रही थी अब वो पीछे रह गई। सर क्यों रह गई पीछे? क्योंकि दिमाग में क्या है, सवाल है, क्वेश्चंस हैं, थ्योरम्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। दिमाग में जगह नहीं बची बाकी किसी बात के लिए, किसी क्वेश्चन मार्क के लिए कि मैं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो सब बातें तो दिमाग में तब आएंगी ना जब दिमाग हमारा खाली होगा। अब नहीं सोच रहा दिमाग कि 3 महीने में कैसे होगा, मैं तो कर रहा हूं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, बट एटलीस्ट करते करते कुछ तो बनूंगा, कुछ फंडे तो क्लियर होंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब कैसे करने चाहिए, कैसे एफिशिएंट होना चाहिए, कैसे आईक्यू बढ़ाना है, कैसे एप्टीट्यूड बढ़ाना है, कैसे मार्किंग स्कीम का यूज करके मैं बेस्ट आउटपुट दे सकता हूं। बहुत बातों का आइडिया लगेगा, लेकिन ये आइडिया तब लगेगा ना जब तुम दिमाग को जब दिमाग तुम्हें एग्जैक्टली कन्विंस कर रहा हो मक्कारी करने के लिए, तब तुम एक बार दिमाग को हल्का सा कहो कि यार तू एक बार ऐसे तैसे करा, मुझे तो मेरा काम करना है। उस वीक मोमेंट के अंदर तुम्हें स्ट्रांग बनना है। 10 घंटे पढ़ना, 2 महीने पढ़ना, 5 महीने पढ़ना, यह मुश्किल नहीं है। मुश्किल है उस वीक मोमेंट के अंदर जब दिमाग हमें कन्विंस कर रहा है प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए, उस टाइम पर दिमाग को यह कहना कि तू ऐसी तैसी करा। वो 10 सेकंड जो है, दीज आर मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक बार हम पढ़ने लग गए, मेहनत करने लग गए, उसके बाद तो अगेन हमारा एक मोशन आ गया। एक बार हमारे अंदर वो मोशन आ गया, फिर तो चलता जाएगा। दैट इज नॉट टफ, स्टार्टिंग इज टफ। ठंडे पानी में नहाने में सबसे मुश्किल चीज है ठंडे पानी के अंदर एंटर होना। अगर एक बार एंटर हो गए फिर तो लगता है कि ठंडे पानी से नहा के ठीक किया। ये तो मैंने कैसे ही है ना कंपेरिजन किया। बट अगेन द मोस्ट टफेस्ट थिंग इज टू स्टार्ट। सो आई वुड सजेस्ट यू कि जस्ट स्टार्ट। पढ़ो, लिखो, मेहनत करो, मस्त रहो, खुश रहो। जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा आपके एफर्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एफर्ट्स कम होंगे, कम मिल जाएगा, ज्यादा होंगे, ज्यादा मिल जाएगा। तो अगेन मैं इस बात को फिर से बोलूंगा कि ऐसा मत मान के चलना कि ये जो दिमाग में बार बार कन्विंस करता है मेहनत नहीं करने के लिए, एफर्ट्स नहीं डालने के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही होता है या फिर किसी एक्स पर्सन के साथ ही होता है। ये लगभग सबके साथ होता है। लेकिन जो टॉप के 1% लोग हैं, चाहे वो अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे अच्छे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हो, चाहे वो अच्छे पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो अच्छे पढ़ने वाले हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, चाहे बड़ा किसी बड़ी कंपनीज के सीईओ, वो उनमें खास बात ये होती है कि उन्हें पता होता है कि दिमाग हमें इस तरह से बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा। दे एक्नॉलेज दैट, दे नो इट वेरी वेल कि माइंड प्लेज दीज गेम्स एंड दे नो दैट कि हमें ऐसे मोमेंट पर, ऐसे वीक मोमेंट के अंदर हमें असली कैरेक्टर दिखाना होता है और ये बताना होता है कि यार ये तो बेवकूफ बना रहा है, मुझे पता है सच क्या है, मुझे इस वीक मोमेंट के अंदर सही डिसीजन लेना है। उस वीक मोमेंट में अगर मैंने सही डिसीजन ले लिया तो उसके आगे का जो पोर्शन है वो इतना टफ नहीं है। पढ़ना लिखना इतना टफ काम थोड़ी है। टफ काम तो ये डिसाइड करना है कि हाँ भाई जो प्रोक्रेस्टिनेशन किया सो किया, मैं अब से पढ़ूंगा, अब से मेहनत करूंगा और जितना मेरे पास टाइम है उसको मैं एफिशिएंटली यूज करूंगा। उसके बलबूते जो भी रिजल्ट आएगा, उसके हिसाब से जो भी रिजल्ट आएगा, आई विल एक्सेप्ट दैट। मैंने तो उसी रिजल्ट के लिए पढ़ाई किया, आई विल एक्सेप्ट दैट, है ना। तो जो भी आपके पास टाइम बचता है उसको बेस्ट तरीके से यूज करो। प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर रहने के लिए यही 2 स्टेप सबसे मस्ट हैं। पहला ये कि एक्नॉलेज करना कि माइंड प्लेज दीज गेम्स, खेलता है दिमाग, इस तरह की गेम खेलता है। दूसरी बात, उस वीक मोमेंट के अंदर ये डिसाइड करना, उस टाइम पर एक हल्का सा इंपल्स लगाना, उस इनर्शिया के अगेंस्ट एक इंपल्स लगाना कि मैं तो करके रहूंगा, उस पूरे थॉट को फेंक के निकलना। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने वो काम कर लिया तो आगे वाला जो रास्ता है वो उसका 10% भी टफ नहीं है। टफ तो सिर्फ और सिर्फ दीज 10 सेकंड्स ऑफ वीकनेस, दीज आर द टफेस्ट। अगर उसको ओवरकम कर लिया तो हमारा काम बन जाए। और जो टॉप के 1%, 0.1% जो भी लोग होंगे वो हमेशा इस मोमेंट ऑफ वीकनेस के अंदर अपने आप को थोड़ा सा संभाल कर रखते हैं। तो चलिए आज की बात तो बड़ा इतनी थी, फिर कभी ऐसी बात और करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिएगा, खुशी खुशी, ऑल द बेस्ट।